हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग रूडी को रनिंग करते हुए देखते हैं और वो मन में कहता है अब कुछ महीने हो चुके हैं, बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक मैं एक एडवेंचरर की तरह काम कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं अपनी जॉब्स को करता जा रहा हूँ वैसे मैं शहर के लोगों के बीच और दूसरे एडवेंचरर्स के बीच रेपुटेशन भी बना रहा हूँ। और प्लान ये है कि वो मेरे बारे में हर जगह बात करें जब तक मेरा नाम जेनिथ तक ना पहुंच जाए। इसके बाद वो रॉक्सी की पैंटी को उठाता है और बाहर की ओर चल पड़ता है। फिर वो गिल्ड में आता है और वहाँ पर एक एडवेंचरर सॉल्डर्ट हैकलर कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, स्टेपर लीडर ये जॉब ले रहा है, हम लोग जल्दी ही लिब्रॉन केव के स्लो ट्रेक्स को खत्म कर देंगे। फिर वो लोग जाने लगते हैं और वो रूडी की ओर गुस्से से देखकर जाता है। फिर रूडी भी आगे जाता है। तभी एक आदमी कहता है क्विगमीर उस दिन के लिए शुक्रिया। तो रूडी कहता है नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तभी एक और कहता है क्विगमीर, अगर मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कहीं से भी पता चला तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। तो रूडी कहता है जी प्लीज बताइएगा। और वो मन में कहता है शायद मेरी कड़ी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि र्यूडस ग्रेराट के शहर में काफी रेपुटेशन हो गई है, पर बहुत से लोग मेरे असली नाम की जगह मेरे निकनेम क्विगमीर से मुझे जानते हैं। एक शहर में अपना नाम बनाने के लिए मुझे कुछ महीनों से 1 साल लगेगा। ये बहुत लंबा समय है, लेकिन शायद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम लोग उसे एक जगह से बर्फ को उठाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और फिर वो उस बड़े से स्टैचू के पास जाकर उस पर फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे आसपास की बर्फ पिघलने लग जाती है। फिर वहाँ पर एक लड़की फिसल कर नीचे गिर जाती है और रोने लग जाती है और फिर रूडी भी उसके पास जाकर उसकी चोटों को हील कर देता है। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और वो दोनों उसे शुक्रिया कहते हैं, जिसे देखकर रूडी भी खुश हो जाता है। और हम देखते हैं कि सारा भी उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर वापस जाने लगता है और तभी उसे रास्ते में सारा मिलती है और वो उससे कहती है हम लोगों ने एक नई जॉब ली है, क्या तुम भी आना चाहोगे? जिसे सुनकर रूडी पहले तो कंफ्यूज सा हो जाता है और मन में कहता है मैं यहाँ पर आकर काउंटर एरो से मिला था और उसके बाद मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। एक ही पार्टी के साथ टीम में काम करना मेरा गोल नहीं था, पर फिर भी। फिर रूडी उससे पूछता है तुम लोग कब जाने वाले हो? तभी सुजाने आकर कहती है क्या तुम आ रहे हो र्यूडस? तो रूडी कहता है जी मुझे खुशी होगी। फिर सुजाने कहती है तो चलो पहले एक जॉब लेने से शुरू करते हैं। इसके बाद वो लोग एक गुफा में आ जाते हैं और वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और टिमोथी कहता है गालगुआ रूइंस पहले इंसानों और डीमन की जंग में किलों के रूप में बनाई गई थी। फिर रूडी मन में कहता है मैंने डीमन कॉन्टिनेंट में भी बिल्डिंग्स देखी थी, लेकिन वो इसके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तभी सारा कहती है वहाँ खड़े बस देखते मत रहो। तो रूडी कहता है ओ माफ करना। फिर सारा आगे चलने लग जाती है, लेकिन तभी रूडी को ऐसा लगता है कि वो गिरने वाली है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। तभी सारा भी शर्माती है और कहती है हे जरा अपने हाथों को देखो। और हम देखते हैं कि रूडी ने उसके बूट्स को पकड़ लिया होता है, जिसके बाद वो उसे छुड़ाकर आगे चली जाती है और रूडी कहता है प्लीज माफ करना। इसके कुछ समय के बाद सुजाने कहती है यही वो जगह है और रूडी कहता है हमारा काम स्नो ड्रेस को स्केल्स को जमा करने का है जो कि यहाँ गिरे हुए हैं। एक लाख जॉब के तौर पर ये बहुत ही आसान है। इसके बाद सुजाने कहती है ये स्नो ड्रेक का इलाका है और ध्यान रहे स्टैचू के पार मत जाना। तो सभी ठीक है बोलते हैं। इसके बाद रूडी कहता है स्नो ड्रेक से लड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन वो इस जगह को बस अपने रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए अगर वो आएंगे तो हम छिप जाएंगे। कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं और ममीर कहता है कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ पर एक स्नो ड्रेक आता है और रूडी कहता है हम पर हमला हुआ है। फिर वहाँ से बहुत सारे स्नो ड्रेक्स आते हैं और रूडी सभी को भागने को कहता है और अर्थ मैजिक से वहाँ पर एक दीवार सी बना देता है, लेकिन वो उसके ऊपर से आने लग जाते हैं। इसके बाद रूडी आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और पत्थरों को उनके ऊपर गिरा देता है, लेकिन फिर भी बहुत से बच जाते हैं। और रूडी देखता है कि वो सभी लोग भाग चुके होते हैं, जिसे देखकर रूडी मुस्कुराता है और रॉक्सी की पैंटी को निकालता है, पर तभी सारा उस रेड ड्रेक पर एक तीर चला देती है। फिर वो नीचे आती है और टिमोथी एक फायर अटैक करता है, लेकिन वो स्नो ड्रेक उससे बच जाता है। इसके बाद सुजाने और पैट्रिस भी हमला करने जाते हैं और सुजाने कहती है ये लोग हमारे पीछे नहीं है, तो इसलिए जो हमारे पीछे आएगा बस उसी पर हमला करो। इधर टिमोथी रूडी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, जिसे देखकर रूडी भी मुस्कुरा देता है। तभी सारा कहती है अपने ख्यालों से बाहर निकलो और हमारी मदद करो, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्डर आता है और वो जाकर एक और स्नो ड्रेक को मारता है और टिमोथी भी कहता है चलो हमला करते हैं। इसके कुछ समय के बाद वो उन सभी को मार देते हैं, जिससे रूडी भी राहत की सांस लेता
है और सोल्जर आगे जाने लगता है और तिमोथी भी आगे जाते हुए कहता है, हेलो मैं काउंटर एरो का तिमोथी हूँ, तुम्हारा शुक्रिया की। पर तभी सोल्जर उसे एक पंच मारता है और कहता है, हमारा शिकार चुराने की कोशिश करने के बाद ये दोस्ताना बर्ताव करना बंद करो। और सुजाने भी गुस्से में कहती है, क्या कहा, किसी ने ये नहीं बताया था कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो? तो सोल्जर कहता है, मैंने ये पूरे गिल्ड में कहा था। तभी रूडी को याद आता है कि हाँ उसने वो कहा था और सुजाने उससे पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पता है र्यूडस? तो रूडी कहता है, इन्होंने गिल्ड हॉल में एक जॉब के बारे में बताया तो था, लेकिन मुझे लगता है वो तो लिब्रॉन केव में स्लो ड्रैग्स को खत्म करने के बारे में था। तो सुजाने कहती है, क्या कहा लिब्रॉन केव? पर वो तो यहाँ से पूरे एक दिन की दूरी पर है, ये गालगुआ रुइंस है। तभी तिमोथी खड़ा होकर कहता है, शांत हो जाओ सुजाने। तो सुजाने पूछती है, क्या तुम ठीक हो तिमोथी? तो तिमोथी कहता है, हाँ उसने मुझे इतनी जोर से नहीं मारा। सारा तुम भी अपने बो को नीचे करो। जिसके बाद सारा भी उसे नीचे कर लेती है। फिर तिमोथी कहता है, मैंने भी उसके बारे में सुना था और मुझे लगता है कि लिब्रॉन केव किसी तरह से रुइन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए वो मॉन्स्टर केव से यहाँ पर आ गए। फिर सोल्जर पूछता है, तो मतलब तुम यहाँ पर एक अलग जॉब पर हो? तो तिमोथी कहता है, बिल्कुल सही, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो गिल्ड में इसके बारे में पूछ सकते हो। जिसके बाद सोल्जर कहता है, माफ करना, मैंने गुस्से में तुम्हें पंच मार दिया था। तो तिमोथी कहता है, कोई बात नहीं, ये बस एक गलत फहमी थी, मुझे भी माफ करना कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। फिर सोल्जर कहता है, फिर भी ये ड्रैग्स हमारा शिकार थे, तो इसलिए तुम लोग सिर्फ एक ही जॉब के पैसे लोगे, समझ गए ना? तो तिमोथी कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद सोल्जर वहां से चला जाता है और तिमोथी कहता है, चलो अपना इनाम लेते हैं और घर चलते हैं। जिसके बाद वो लोग भी वापस जाने लगते हैं। इसके बाद हम उन लोगों को ड्रिंक्स पीते हुए देखते हैं और पैट्रिस कहता है, तुम्हें पता है उन जैसे इतने सारे मॉन्स्टर से बचकर निकलना तो किस्मत की बात है। और सारा कहती है, तुम सच में लकी हो र्यूडस। तो रूडी कहता है, क्या वो लक था? वो तो ज्यादा ऐसे लग रहा था कि तुम लोगों ने मुझे बचाया। फिर सारा कहती है, तो तुम लकी हो कि वो हम थे, वरना कोई और पार्टी होती तो वो तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती। तो रूडी कहता है, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो सारा कहती है, मुझे शुक्रिया मत कहो, तिमोथी और सुजाने इसके हकदार हैं। तभी सुजाने कहती है, तुम ये कह तो रही हो, लेकिन हम सब में से सबसे पहले मदद के लिए तुम ही भागी थी सारा। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसे आखिरी बार कब देखा था। तो सारा कहती है, बस भी करो सुजाने, इसका हम पर एक एहसान था और मैं बस उसे वापस लौटाना चाहती थी, क्योंकि मुझे किसी के एहसान के अंदर रहना पसंद नहीं। फिर सुजाने कहती है, चलो छोड़ो, क्योंकि हम सभी लोग वापस जिंदा आ गए हैं और हमें बहुत अच्छे पैसे भी मिले हैं। तो सारा कहती है, अगर वो लोग नहीं आते तो और भी अच्छा होता। फिर रूडी मन में कहता है, मुझे लगता है कि पॉल भी अपनी जवानी में उसके जैसा ही होगा। तभी वो दोनों वहाँ पर आते हैं और सोल्जर गिरता पड़ता सुजाने के पास आता है और कहता है, उस वक्त मैं थोड़ा गुस्से में था तो मुझे लगा कि मुझे ये फिर से कहना चाहिए। खैर वो मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे गुस्सा आता है। तुम हमेशा बेवकूफों की तरह हंसते रहते हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मार खाकर भी कुछ नहीं करते। कभी कभी एक मर्द को लड़ना भी पड़ता है। तो तिमोथी कहता है, शायद तुमने सही कहा। सुजाने भी मुझसे हमेशा कहती है कि मैं बहुत ही नरम दिल हूँ और मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। जिसे सुनकर वो कहता है, बढ़िया, अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी बात समझ आई। फिर वो रूडी की ओर गुस्से से देखता है और कहता है, कुगमीर। तो रूडी कहता है, जी। फिर सोल्जर कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम तो बदतर हो। आखिर तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तुम्हारी इस मुस्कान से नफरत है। शायद तुम सोचते हो कि ये मुस्कुराहट है, लेकिन ये नहीं है। तुम हमेशा लोगों को अपने से नीचे समझते हो। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? जिसे सुनकर रूडी को भी एक शौक सा लगता है। तभी उसका साथी कहता है, सोल्जर बस भी करो। तो सोल्जर कहता है, छोड़ो मुझे। वो ऐसा दिखता है जैसे कि जिंदगी में बस उसके साथ ही बुरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कबूल नहीं कर रहा। वो किसी चीज से भाग रहा है और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। तो रूडी कहता है, अगर मैं आपकी आंख में खटक रहा हूँ तो इसके लिए मुझे माफ करना। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी नजर में ना आऊं। तो सोल्जर कहता है, बकवास बंद करो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने वो कैसे किया? क्या तुमने पैसों का इस्तेमाल करके अपना नाम इतना मशहूर करवाया है? तभी कॉनराड कहता है, बहुत हुआ, तुम बहुत नशे में हो। तो सोल्जर कहता है, मुझे छोड़ो कॉनराड। हे कुगमीर, क्या तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो? अगर नहीं तो कहीं जाकर मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख देख कर थक गया हूँ। फिर सारा उसके पास आकर कहती है, कमीना कहीं का। और हम रूडी के चेहरे पर एक फेक सी स्माइल को देखते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हम रूडी को उसी जगह पर बैठा देते हैं और तभी बाहर से सोल आता है और फिर वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या फिर से चिल्लर जमा करने जा रहे हो?
तो रूडी कहता है मेरे पास अपने रीजंस है। फिर सोल कहता है कौन से रीजंस, तुम सब कुछ बस अधूरे मन से ही करते हो। लेकिन रूडी कोई जवाब नहीं देता तो सोल भी चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर काउंटर एरो पार्टी आती है और वो जरा से उदास होते हैं। तो रूडी उनके पास जाकर पूछता है क्या कुछ हुआ है। फिर पैट्रिस कहता है ममीर और सारा। तभी सुजाने कहती है वो दोनों मारे गए, जिसे सुनकर रूडी उदास भरी आवाज में कहता है ओ अच्छा। तभी तिमोथी कहता है वैसे ममीर ही मरा है पर सारा हमसे अलग हो गई थी, अगर हम अभी निकले तो शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो सुजाने कहती है हम इस तूफान में बस अपने आप को ही मार डालेंगे, तो कम से कम तूफान के थमने तक का इंतजार करो। फिर तिमोथी कहता है मुझे पता था, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो सुजाने कहती है हम सभी ये मानते हैं और आखिर में हम सभी ही बराबर के दोषी हैं। तभी रूडी आगे जाकर पूछता है तो तुमने उसे कहाँ खोया था। तो सुजाने कहती है पश्चिम की ओर ट्रियर जंगल में, तूफान की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा था और फिर स्नो बफेलोस के झुंड ने हम पर अटैक कर दिया। तो रूडी कहता है अच्छा ये जरूर बहुत ही मुश्किल रहा होगा, तो ठीक है मैं चलता हूँ। इसके बाद वो अपने बैग में ब्रेड्स को डालता है और उसे उठाकर सारा को ढूंढने चल पड़ता है। फिर वो शहर के बाहर आकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सारे तूफान को शांत कर देता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। फिर वो मन में कहता है सच में मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या ऐसा करने से मुझे अच्छा महसूस होगा, आखिर मुझे क्या करने से अच्छा लगेगा। शायद सारा को ढूंढने से मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा होगी भी या नहीं, बस अभी मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ बस मैं किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि एलिस ने मुझे छोड़ दिया था, शायद बस यही मेरी वजह है। फिर उसकी वो बॉल उन स्नो बफेलोस के बीच में जाती है और तभी वहाँ पर पत्थर निकल आते हैं जिससे वो सभी बफेलोस मर जाते हैं। फिर रूडी आगे बढ़ता मन में कहता है लेकिन वो मिल गई तो मैं क्या करूँगा, पता नहीं ये सब करने का पॉइंट ही क्या है। फिर वो एक हड्डियों के ढेर के पास आता है और उसमें ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर ममीर का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो अपने बैग को उतारता है और ममीर के सर को एक कपड़े में रख लेता है। फिर वो उन हड्डियों में फिर से देखता है तो उसे वहाँ पर सारा का रिंग मिलता है, जिसे देखकर वो उदास सा हो जाता है। इसके बाद वो उन सभी बॉडीज को जलाते हुए मन में कहता है सारा और मैं इतने नजदीक भी नहीं थे, पर फिर भी वो आजकल मेरे साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रही थी। फिर वो बोलता है शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते थे, पर तभी एक पेड़ हिलता है और रूडी अपने आप को धक्का दे देता है और उसके आइस अटैक से बच जाता है। फिर वो देखता है कि सारा उसी पेड़ में बंद होती है, जिसके बाद वो उसकी ओर भाग कर जाता है और उन सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ सारा के पास आ जाता है। तभी वो डालियां भी उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन रूडी उन्हें जलाकर उसे लेकर भाग जाता है और एक नदी में आ जाता है। फिर वो दूसरी साइड से बाहर निकलता है और तभी सारा भी अपनी आंखें खोलती है और वो पूछती है कौन है। तो रूडी कहता है सारा ये मैं हूँ रियूडस, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इसके बाद हम उन दोनों को एक गुफा में देखते हैं और रूडी सारा को हील कर रहा होता है, लेकिन उसके निगाहें कहीं और ही जा रही होती हैं और सारा को उसे देखकर समझ आ जाता है तो वो अपने आप को ढकने लग जाती है। फिर रूडी मैजिक बंद करता है और सारा पूछती है अगर ये हो गया हो तो रूडी कहता है हाँ हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारा कहती है तुम शुक्रिया किसे कह रहे हो। फिर रूडी पूछता है तुम्हारा पैर ठीक है ना। तो सारा कहती है हाँ ठीक है, देखो ये दर्द नहीं कर रहा। तो रूडी कहता है कुछ तो अजीब लग रहा है, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि कोई गड़बड़ नहीं है। तो सारा कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारा यहाँ अकेले होना ही सबसे अजीब लग रहा है। फिर रूडी कहता है असल में तुम्हारी पार्टी ने मुझे बताया था कि तुम खो गई हो। तो सारा पूछती है वो सब ठीक है ना। तो रूडी कहता है ममीर नहीं रहा, जिससे सारा भी उदास सी हो जाती है। इसके बाद रूडी अपना सारा सामान रखता है और सारा अपने पैर को हिला रही होती है। फिर रूडी कहता है तो चलो शहर वापस चलते हैं। तो सारा कहती है हाँ जरूर। और जब रूडी उसके पास से निकलता है तो वो उसे रोकने लगती है, लेकिन खुद ही रुक जाती है। फिर वो कहती है सुनो, और रूडी पीछे की ओर मुड़कर चौंक सा जाता है और सारा कहती है मुझे खुशी है कि तुम मुझे बचाने आए। और फिर वो एक स्माइल करती है। फिर रूडी मन में कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अब तक जो कुछ किया है मुझे उसकी माफी मिल गई हो। ये अजीब है, मैंने उसे बचाया लेकिन ये ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने मुझे बचाया हो। इसके बाद वो दोनों शहर के गेट पर आते हैं और वहीं पर काउंटर एरो के लोग भी होते हैं और सारा भागकर सुजाने के गले मिलती है और सुजाने पूछती है सारा तुम कहाँ पर थी, हम बस तुम्हें ढूंढने आने ही वाले थे। तो सारा कहती है रियूडस ने मुझे बचाया। फिर सुजाने कहती है अब ये मत कहना कि तुम हमारी बातें सुनने के साथ ही उसे ढूंढने निकल पड़े थे। तो रूडी कहता है हाँ कह सकती हो। फिर सुजाने उसे गुस्से में कहती
है ये बेवकूफी है, क्या होता अगर तुम भी मारे जाते। तभी सारा उसके आगे आकर कहती है सुजाने ये उससे बात करने का सही तरीका नहीं है। तो सुजाने कहती है हाँ तुम सही हो, मेरा ही दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मुझे तो तुम्हें सारा को बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। फिर तिमोथी उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहता है ल्यूडो शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, अगर मैं कुछ भी करके तुम्हारे इस एहसान को चुका पाऊँ तो मुझे जरूर बताना। तो रूडी कहता है अरे नहीं आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। फिर वो मन में कहता है और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे लगता है काउंटर एरो ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर वो उनसे कहता है तो ये समझिए कि हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो तिमोथी कहता है सच में अगर ऐसी ही बात है तो मुझे यकीन है कि हम आगे भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। तो रूडी कहता है हाँ जरूर, जिसके बाद तिमोथी भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं और सारा अपने घर के पास आकर रूडी को आवाज मारकर कहती है फिर मिलते हैं। तो रूडी कहता है अच्छे से काम करना। फिर वो भी चला जाता है और सारा भी खुश होती है। इसके बाद रूडी अपने कमरे में बैग को फेंक कर खिड़की को खोलता है और मन में कहता है आज बहुत कुछ हो गया लेकिन अब आराम करने का वक्त है। फिर वो रॉक्सी की पैंटी को वहाँ पर रखता है और कहता है आज बहुत वक्त के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सुकून की नींद आएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ और वो संडे को रिलीज होगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।